समरावता मामले में नरेश मीणा की जमानत आज खारिज हो गई। अब उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। जो समरावता में उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए थे, उन सारे मुकदमों में से कौन से मुकदमे में उनको वापस उनकी जो जमानत है खारिज हुई है, क्यों खारिज हुई है, इन सब चीज़ों की बातचीत करने के लिए मेरे साथ में नरेश मीणा के सहयोगी राकेश बैंसला जी है। राकेश, कौन सा मामला था जिसमें आज जमानत खारिज हुई है? समरावता प्रकरण में दर्ज FIR नंबर 166/2024 थाना नगर फोर्ट में नरेश जी मीणा को इन टोंक जेल भेज दिया जाता है। उसके पश्चात 11 जुलाई 2025 को माननीय हाईकोर्ट द्वारा उनको जमानत स्वीकार की जाती है। ये जो FIR थी, ये जो समरावता मामला था, उसमें से 3 FIR शायद दर्ज हुई थी, अगर मुझे ठीक से याद है तो। उनमें से कौन सी FIR थी ये SDM का इन्होंने जो आरोप लगाया था लप्पड़ वाला, हाँ उसकी थी ये। अच्छा, SDM को थप्पड़ मारने वाला जो मामला था, उस प्रकरण में जो जमानत है वो खारिज हुई है जी। तो जमानत जब नरेश मीणा को मिली थी समरावता मामलों में, तब कोई शर्तें रखी गई थी क्या हाईकोर्ट के द्वारा? महेंद्र जी, आजकल जो भी क्रिमिनल की जमानतें होती है उसमें सब में ही शर्त आता है कि वापिस ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब नॉर्मल शर्त जो सबके लगती है वही शर्तें थी। अच्छा, फिर किस मामले को लेके अब जमानत खारिज हुई है? चूंकि जुलाई 2025 में जन क्रांति यात्रा निकाल रहे थे, तो झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में 25 जुलाई 2025 को एक सरकारी स्कूल की छत गिर जाती है। नरेश भाई साहब को नरेश जी मीणा को जब ये बात पता पड़ती है, तो ये अपनी जन क्रांति यात्रा को स्थगित कर और झालावाड़ के पिपलोदी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ वो झालावाड़ के सरकारी हॉस्पिटल में उनके परिजनों से मिलने जब जाते हैं, उसे चूंकि वो दुखद घटना में 7 मासूमों की जान चली गई थी और करीब 12 बच्चे इसमें घायल हुए थे। तो नरेश भाई साहब, नरेश जी मीणा जब यहाँ पहुंचे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके परिजनों से बात कर रहे थे। झालावाड़ पुलिस ने 5 मिनट पश्चात, जबकि वो नहीं तो ICU के बाहर पहुंचे थे, उनके परिजनों से बात कर रहे थे, तो इनको अरेस्ट कर लिया और कोतवाली झालावाड़ में FIR नंबर 504/2025 में इनको अरेस्ट कर लिया। उसके पश्चात करीब 44 दिन बाद इनको इस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने बेल दी और उसके पास पश्चात SHO नगर फोर्ट के द्वारा, राजस्थान सरकार में SHO नगर फोर्ट के द्वारा स्पेशल PP के जरिए इनकी जमानत याचिका 166/2024 में खारिज कराने के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र ST/SC कोर्ट टोंक में इन्होंने लगाया और दोनों पक्षों की बहस सुनी। उसके पश्चात आज करीब 5:15 बजे इन्होंने माननीय कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अच्छा, ये वही मामला है जिसमें पिपलोदी में जो 7 बच्चे स्कूल की जो छत थी वो गिर गई थी और 10-12 बच्चे घायल हुए थे। उसी मामले में उसकी जो रिट थी जी महेंद्र जी, इसी मामले को इन्होंने आधार बनाकर और इसी मामले के कारण इनकी जमानत याचिका खारिज की। ठीक है राकेश जी, ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए, नरेश मीणा को फिर से वापस जेल जाना पड़ेगा क्योंकि समरावता में SDM को थप्पड़ मारने के बाद में बड़ी एक घटना ने जन्म लिया था। रात को वहाँ बड़ा बवाल मचा था। रात को पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों में आमने सामने की जो सारी घटनाक्रम थी वो हमने जो घटनाक्रम समरावता में हुआ था वो भी दिखाया था। लेकिन उसके बाद जब नरेश मीणा अपनी जन क्रांति यात्रा झालावाड़ से निकाल रहे थे, पैदल वो चल रहे थे अपने समर्थकों के साथ में, उनको बड़ा एक जन समर्थन मिल रहा था। उसी दौरान एक दुखद घटना 25 जुलाई को जो पिपलोदी है झालावाड़ में, वहां पर एक स्कूल की छत गिर जाती है। 7 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। मौत के मामले की जब खबर नरेश मीणा को मिलती है तो नरेश मीणा उस जन क्रांति यात्रा को छोड़कर वापस जो झालावाड़ है उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्रशासन से कोई बातचीत रही होगी, लेकिन उस मामले में जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया तो इस बात का आधार बनाया गया कि चूंकि जब नरेश मीणा को जमानत मिली थी समरावता मामलों में, तो शर्त यह था कि ऐसी घटनाओं की या इस तरीके के धरना प्रदर्शन नरेश मीणा आगे ना करें, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर ऐसी कोई घटना खारिज करते हैं तो उनकी जमानत याचिका खारिज की जा सकती है। इसी को आधार बनाकर जो SHO नगर फोर्ट है उन्होंने उस समय कोई रिट लगाई और उसका फैसला आज शाम को 5:15 बजे के आसपास आया, जिसमें यह कहा गया कि नरेश मीणा की जमानत याचिका जो समरावता मामले में SDM को थप्पड़ मारा गया था उसमें खारिज की जाती है।
लेकिन आज जब नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हुई तो लोग तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। क्या गरीब लोगों के लिए लड़ना पाप है? क्या गरीब लोगों के लिए लड़ना लोकतंत्र के खिलाफ है? क्योंकि जिस नरेश मीणा को झालावाड़ के पिपलोदी हादसे के बाद गिरफ्तार किया था, 40-45 दिन वो जेल में रहे थे। जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने लड़ाई छोड़ी नहीं। जयपुर के शहीद स्मारक पर 15 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जहां एक और सरकार ने उन पीड़ित परिवारों को 7 मासूम बच्चों की जिनकी जान चली गई थी पिपलोदी हादसे में, और 12 बच्चे जो घायल थे उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। सरकार ने महज बकरी और कुछ छोटी मोटी सहायता करके खाना पूर्ति कर ली थी। उसी लड़ाई को नरेश मीणा ने जयपुर के शहीद स्मारक से लड़ी। 15 दिन भूख हड़ताल पर रहे। सरकार ने जहां बकरियां दी थी वहां नरेश मीणा ने अपने समर्थकों के साथ 15 दिन जब भूख हड़ताल पर रहे, लोगों ने उनका समर्थन किया, उनको उस परिवारों की मदद के लिए लोग आगे आए, और तब जाकर नरेश मीणा ने 7 मासूम बच्चे जिनकी जान चली गई थी उनकी, और 12 बच्चे जो घायल हुए थे पिपलोदी हादसे में, स्कूल हादसे में, उन तमाम परिवारों के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए की सहायता राशि इकट्ठी करके उन परिवारों को सौंपी। मृतक जो परिवार थे, मृतक जो बच्चे थे, उनको 13-13 लाख रुपए, और जो बच्चे घायल हुए थे उनको 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता नरेश मीणा ने सरकार की तमाम नाकामियों के बावजूद की। उसी नरेश मीणा की आज उसी मामले में उसी को आधार बनाकर अगर जमानत याचिका खारिज होती है तो सवाल खड़े होंगे, और सवाल खड़े होंगे तो सवाल पूछे भी जाएंगे। क्या नरेश मीणा को ऐसे मामले में चुप रहना चाहिए था? क्या कोई आगे किसी मासूम के लिए, किसी गरीब के लिए लड़ेगा तो उनको भी जेल भेज दिया जाएगा? क्योंकि नरेश मीणा की ये जमानत याचिका मैं देखता हूं आए दिन कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनकी जमानत हो जाती है, बाहर निकलते ही अगला क्राइम कर देते हैं, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज करने के लिए कोई कोतवाल, कोई एसएचओ कोर्ट में नहीं जाता। जबकि जब भी जमानत मिलती है तब सशर्त जमानत दी जाती है। शायद ये सबसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला होगा जिसमें एसएचओ खुद कोर्ट जाता है कि इसकी जमानत याचिका खारिज की जाए। क्या कोर्ट में यह भी सुना गया होगा कि जिन मासूम परिवारों के 7 बच्चे इस दरिंदे प्रशासन की नाकामी की वजह से चले गए थे इस दुनिया को छोड़कर, 12 मासूम बच्चे घायल हुए थे, क्या वो रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष रखी होगी कि नरेश मीणा 15 दिन तक उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ता रहा? पता नहीं वहां क्या सुनवाई हुई होगी, क्या हुआ होगा, लेकिन इन सबको देखकर यही लगता है कि गरीबों के लिए लड़ोगे तो जेल जाओगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।